एमएसएमई ग्रोथ सर्कल के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक ऐसा लेख है जिसका शीर्षक ही थोड़ा चौंकाने वाला है। मिडिल क्लास मेंटालिटी आपको बर्बाद कर रही है। अब ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन ये लेख किसी की आर्थिक स्थिति पर नहीं है, बल्कि एक खास तरह की सोच पर बात करता है। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। ये किसी आय वर्ग पर उंगली नहीं उठा रहा, बल्कि उस मानसिक ढांचे पर सवाल कर रहा है जिसमें बहुत से लोग अनजाने में फंस जाते हैं। लेख का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि समस्या मिडिल क्लास होने में नहीं है, समस्या है मिडिल क्लास मेंटालिटी में ही पूरी जिंदगी गुजार देने में। तो चलिए इसी पर एक गहरी पड़ताल करते हैं। ये सोच का ढांचा आखिर है क्या, ये दिखता कैसा है, और सबसे जरूरी, ये हमारी ग्रोथ को अनजाने में कैसे रोकता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन बातों को याद करना जो हम शायद बचपन से सुनते आए हैं। ये सोच एक तरह का, आप कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर है जो हमारे दिमाग में इंस्टॉल कर दिया जाता है। अच्छा, और ये हमें सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, पर अक्सर ये हमें एक ही जगह पर कैद कर देता है। जैसे कुछ बहुत आम बातें जो शायद सबने सुने होंगी। ज्यादा ऊंचा मत उड़ो, गिर जाओगे। हाँ। या जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। ये सुनने में तो बहुत समझदारी वाली बातें लगती हैं। हाँ, और यही तो जाल है। ये बातें गलत नहीं है, लेकिन अधूरी हैं। अधूरी कैसे? ये आपको गिरने से तो बचाती हैं, पर उड़ान भरने से भी रोक देती हैं। लेख में एक और उदाहरण है, रिस्क मत लो, जो चल रहा है उसे चलने दो। ये एक तरह से ठहराव को ही सुरक्षा मान लेने जैसा है। और एक जो मुझे सबसे सटीक लगा, पहले बचत करो, निवेश के बारे में बाद में सोचेंगे। पूरी एनर्जी पैसा बचाने पर है, बनाने पर नहीं। बिल्कुल, यहीं पर लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। ये सोच आपको जिंदा तो रखती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती। वाह! ये सर्वाइवल और ग्रोथ के बीच का फर्क है। ये मानसिकता सर्वाइवल को ही मंजिल मान लेती है, जबकि वो तो सिर्फ सफर की शुरुआत होनी चाहिए। तो अगर ये सोच एक अनदेखे पिंजरे की तरह है, तो सवाल ये उठता है कि इस पिंजरे में रहने की कीमत क्या है? ये हमारे बिजनेस और हमारी ग्रोथ को असल में कैसे नुकसान पहुंचाती है? हाँ, तो लेख ने इसे 5 बड़े पॉइंट्स में समझाया है। पहला तो यही है कि ये हमें हमेशा सर्वाइवल मोड में रखती है। सर्वाइवल मोड। और ये सर्वाइवल मोड एक बहुत खतरनाक मानसिक स्थिति है। इसका मतलब है कि आपका सारा ध्यान सिर्फ कमी और डर पर होता है। जैसे ईएमआई कैसे जाएगी, बच्चों के स्कूल फीस का क्या होगा, दुकान का किराया कहाँ से निकलेगा। दिमाग बस इन्हीं सवालों में उलझा रहता है। और इस मोड में इंसान कभी ये सवाल पूछ ही नहीं पाता कि मैं कितनी दूर जा सकता हूँ। हाँ। या मेरा बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है। उसका पूरा जोर इस पर होता है कि मैं किसी तरह बस टिका कैसे रहूं। आप सोचिए, एक एमएसएमई ओनर जो हर दिन बस ये सोच रहा है कि आज का खर्च कैसे निकलेगा। वो कभी भी अपनी फैक्ट्री को दोगुना बड़ा करने या एक नई प्रोडक्ट लाइन शुरू करने का बड़ा और साहसी फैसला नहीं ले पाएगा। उसके लिए हर बड़ा फैसला एक खतरा है, अवसर नहीं। बिल्कुल। और लेख साफ कहता है, बिना बड़े फैसलों के बड़ा बदलाव कभी नहीं आता। आप जहां हैं वहीं फंसे रह जाते हैं। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प बात निकलती है, जो दूसरा पॉइंट है। ये मानसिकता हमें रिस्क लेने से नहीं रोकती, बल्कि रिस्क को सही से समझने से रोकती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, पर है बहुत गहरा। हाँ, ये बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। लेख ये नहीं कह रहा कि आंख बंद करके आग में कूद जाओ। वो कह रहा है कि ये मानसिकता हमें कैलकुलेटेड या स्मार्ट रिस्क लेना नहीं सिखाती। हमें हर तरह का रिस्क एक जैसा ही डरावना लगता है। हाँ, इसका एक शानदार उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए का निवेश करना है। ये 5 लाख का नुकसान सबको साफ साफ दिखता है और ये बहुत डराता है। सही बात है। लेकिन उसी 9 से 5 की नौकरी में, जहां कोई ग्रोथ नहीं है, कोई नई स्किल नहीं सीख रहे हैं, वहां 10 साल बिता देने का जो नुकसान है, वो किसी को नहीं दिखता। उसे अपॉर्चुनिटी लॉस या अवसर की हानि कहते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे समझिए, सड़क पर गिरा हुआ 500 रुपए का नोट सबको दिखता है और उसे उठाने का मन करता है। हाँ। लेकिन अगर आप 10 साल तक एक ही धीमी रफ्तार वाली ट्रेन में बैठे रहें, तो आपको ये एहसास ही नहीं होता कि बगल की पटरी से एक बुलेट ट्रेन निकल गई जिस पर आप सवार हो सकते थे। वाह! वो अपॉर्चुनिटी लॉस उस बुलेट ट्रेन की तरह है, अदृश्य लेकिन बहुत बड़ा नुकसान। ये कमाल का उदाहरण है। तो इस लेख के हिसाब से हम रिस्क से बच नहीं रहे, नहीं, हम असल में गलत रिस्क चुन रहे हैं। ठीक यही,
हम एक झटके में होने वाले छोटे नुकसान के डर से धीरे धीरे होने वाला एक बहुत बड़ा नुकसान चुन लेते हैं। मतलब हम ठहराव का रिस्क चुन लेते हैं। हाँ, जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो हमें धीरे धीरे खत्म करता है और हमें पता भी नहीं चलता। और शायद यही गलत रिस्क चुनना हमें छोटा सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप हर नई चीज में सिर्फ खतरा देखेंगे तो आप कभी बड़ी छलांग लगाने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। ये तो सीधे तीसरे पॉइंट से जुड़ता है। एकदम, ये मानसिकता हमें छोटा सोचने के लिए ट्रेन करती है। और ये ट्रेनिंग बचपन से शुरू हो जाती है। औकात में रहो, लोग क्या कहेंगे, इतना मिल गया यही बहुत है, शुक्र करो। ये सारी बातें हमारे दिमाग के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती हैं। एक सीलिंग बना देती हैं। हाँ, एक सीलिंग जिसके पार हम देख ही नहीं पाते। और ये पैसों से लेकर बिजनेस तक हर चीज में दिखता है। कोई इंसान 50 लाख का घर लेने का सपना तो देख सकता है, पर 50 करोड़ की कंपनी बनाने के बारे में सोचना उसे पागलपन लगता है। और बिजनेस में तो ये बहुत आम है। एक दुकानदार अपनी दुकान को शहर की सबसे अच्छी दुकान बनाने के बारे में तो सोचेगा, लेकिन पूरे देश में 100 स्टोर्स की चेन खोलने के बारे में नहीं। उसके दिमाग में पहला सवाल क्या आएगा? पहला सवाल आएगा, ये मेरे बस का नहीं है। और इस लेख की सबसे डरावनी लाइन यही है कि लोग इस छोटी सोच को रियलिज्म या प्रैक्टिकल होना मान लेते हैं। वो अपनी बनाई हुई सीमाओं को ही दुनिया की सच्चाई समझने लगते हैं। बिल्कुल। और अगला पॉइंट शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये उस चीज पर सवाल उठाता है जिसे हम सबसे बड़ा गुण मानते हैं, कड़ी मेहनत। हाँ, कड़ी मेहनत। लेख पूछता है कि क्या हो अगर आपकी दिन रात की मेहनत ही आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। ये सुनने में उल्टा लगता है, पर इसमें बहुत सच्चाई है। ये मानसिकता हमें मेहनत करना तो सिखाती है, पर लेवरेज बनाना नहीं सिखाती। लेवरेज मतलब? लेवरेज का मतलब है अपनी मेहनत का असर कई गुना बढ़ाना। मिडिल क्लास सोच वाले व्यक्ति को व्यस्त रहना पसंद है, आजाद होना नहीं। मतलब वो हर काम खुद करने में एक तरह का गर्व महसूस करता है। हाँ, कि मैं ही सेल्स भी करूंगी, मैं ही डिलीवरी देखूंगी और क्लाइंट की प्रॉब्लम भी मैं ही सॉल्व करूंगी। हाँ, मैंने ऐसे कई एमएसएमई ओनर्स को देखा है जो गर्व से कहते हैं, मेरे बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये एक बिजनेस ट्रैप है। अच्छा? इसका मतलब है कि उन्होंने बिजनेस नहीं, अपने लिए एक नौकरी बना ली है, और वो भी 24/7 वाली। वो सिस्टम और टीम बनाने के बजाय खुद ही सिस्टम बन जाते हैं। और यहीं पर लेख के एक और दमदार लाइन आती है, मिडिल क्लास मेंटालिटी मेहनत को पूछती है लेकिन सिस्टम्स को समझती नहीं। सही बात। यानी हार्ड वर्क पर पूरा जोर है, लेकिन स्मार्ट वर्क पर, एक ऐसा सिस्टम बनाने पर कोई ध्यान नहीं है जो आपके बिना भी काम कर सके और बिजनेस को बड़ा बना सके। और ये सीधे हमारे आखिरी और 5वें पॉइंट से जुड़ता है, जो सीखने को लेकर है। सीखने को लेकर? हाँ, इस लेख में 2 तरह की सोच की तुलना की गई है। एक अमीर सोच जो कहती है पहले सीखो फिर कमाओ, जबकि मिडिल क्लास सोच ठीक इसका उल्टा कहती है, पहले कमाओ, सीखने का टाइम कहाँ है। बिल्कुल। सीखना हमेशा एक लग्जरी माना जाता है, जिसे फुर्सत में किया जाएगा। एकदम। किताबें पढ़ना, कोई नया कोर्स करना, किसी मेंटोर से सलाह लेना, या बस शांत बैठकर अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना, ये सब काम हमेशा अर्जेंट कामों के नीचे दब जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट तो लगते हैं, पर कभी अर्जेंट नहीं बन पाते। और लेख के अनुसार जब तक वो बाद में या फुर्सत का समय आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। हाँ, क्योंकि बिना नई सोच और नई स्किल के नई ग्रोथ आ ही नहीं सकती। सीखना एक खर्च लगता है, निवेश नहीं। तो इन 5 पॉइंट्स को मिलाकर देखें, सर्वाइवल मोड, रिस्क को गलत समझना, छोटा सोचना, बिना लेवरेज के मेहनत करना और सीखने को टालना, ये सब मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना देते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस मानसिकता का सबसे खतरनाक असर क्या है? क्या ये सिर्फ पैसों का नुकसान है? लेख के मुताबिक सबसे बड़ा नुकसान बाहर नहीं, अंदर होता है। अंदर? हाँ, ये आर्थिक से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक नुकसान है। धीरे धीरे लगातार छोटी छोटी हार और ठहराव झेलते झेलते इंसान ये मानने लगता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, या बड़ा खेल मेरे लिए नहीं, वो दूसरों के लिए बना है। बिल्कुल। मतलब इंसान अपनी ही बनाई हुई सीमाओं को अपनी किस्मत मान लेता है। सही बात है। और जिस दिन व्यक्ति ने ये मान लिया, उस दिन उसे बाहर से किसी दीवार या दुश्मन की जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हाँ, उसने अपने मन में ही हार मान ली होती है। ये सबसे बड़ा डैमेज है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इसका मतलब ये है कि मिडिल क्लास होना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और लेख इस बात पर बहुत जोर देता है, मिडिल क्लास होना एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, एक पड़ाव, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास मानसिकता में ही पूरी जिंदगी गुजार देना, वो एक ट्रेजेडी है,
ये अपनी क्षमता के साथ अन्याय करने जैसा है। लेख हमें याद दिलाता है कि भारत में ही लाखों लोग हैं जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकले और आज बड़े बिजनेस ओनर्स, वेल्थ क्रिएटर्स बने हैं। हाँ, और उन सब में एक बात कॉमन थी। वो कॉमन बात ये थी कि उन्होंने अपनी सोच बदलने का जोखिम लिया। उन्होंने उस आरामदायक और सुरक्षित दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत की, और बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है, अपनी सोच पर सवाल उठाने से। तो ये बदलाव आता कहाँ से है? ये कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने से तो नहीं आएगा। नहीं। लेख कहता है कि बदलाव शुरू होता है खुद से कुछ बहुत ही ईमानदार और चुभने वाले सवाल पूछने से। हाँ, ऐसे सवाल जिनका जवाब देना आसान नहीं है। जैसे मैं सिर्फ मेहनत क्यों कर रहा हूँ? एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना रहा जो मेरे बिना भी चले? अच्छा। या मैं अपनी सारी ऊर्जा बचत करने पर क्यों लगा रहा हूँ, अपनी कमाई बढ़ाने के तरीकों पर क्यों नहीं? और कुछ गहरे सवाल भी हैं, जैसे मैं असफलता से इतना क्यों डरती हूँ कि कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करती? हाँ। और शायद सबसे जरूरी, मैं खुद को इतना छोटा क्यों मानती हूँ? किसने मुझे ये यकीन दिलाया कि बड़े सपने मेरे लिए नहीं हैं? इन सवालों से भागना बहुत आसान है, क्योंकि ये हमारे आरामदेह विश्वासों को चुनौती देते हैं। लेकिन इनका सामना करना ही बदलाव का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अंत में लेख एक बहुत ही गहरी चेतावनी देता है। ये मानसिकता एक झूठे कंफर्ट के नशे की तरह है। सही बात। ये हमारे कान में धीरे से कहती है कि आज सुरक्षित रहो, कल का कल देखेंगे। लेकिन जिंदगी में कल कभी हमारे हिसाब से नहीं आता। और लेख की सबसे यादगार लाइन है, अगर आप आज अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो 10 साल बाद आपकी परिस्थिति शायद ना बदले, लेकिन आपका पछतावा मतलब रिग्रेट बहुत बढ़ जाएगा। और रिग्रेट दुनिया का सबसे महंगा इमोशन होता है। हाँ, क्योंकि उस समय आप कुछ बदल नहीं सकते, सिर्फ काश कह सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लेख एक उम्मीद भी देता है। वो कहता है कि कोई भी इंसान कमजोर या अक्षम पैदा नहीं होता। वो बस एक पुरानी जंग लगी हुई सोच में फंस जाता है। और सोच एक ऐसी चीज है जिसे बदला जा सकता है। बिल्कुल, अगर बदलने की हिम्मत और इच्छा हो तो। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। बताइए। लेख ईमानदार सवाल पूछने की बात करता है। अगर किसी को अपनी सोच का सिर्फ एक पहलू बदलना हो तो सबसे पहला और सबसे असरदार कदम क्या होना चाहिए? अच्छा। क्या रिस्क को देखने का अपना नजरिया बदलना चाहिए ताकि वह एक्शन लेने से डरे नहीं? या फिर सबसे पहले सीखने में समय और पैसा निवेश करने को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वो जो भी एक्शन ले वो सही और असरदार हो? ये एक दिलचस्प दुविधा है, क्योंकि एक आपको हिम्मत देता है और दूसरा काबिलियत।